Hello students, class 10 mathematics chapter 4 quadratic equations. Word problem? First one is the area of rectangular plot is 528 meters square. The length of plot is 1 more than twice its breadth. Formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of plot. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया हमें पता है 528 मीटर स्क्वायर है। रेक्टेंगुलर प्लॉट की हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 528, इट इज गिवन। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में, तो हम इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ब्रेड्थ को हम y ले लेते हैं और l यानी कि लेंथ को हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा x है, ब्रेड्थ हमारा y है, तो दिस इज इक्वल टू 528। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, अब सेकेंड रिलेशन में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इस कहते ही इक्वल टू 1 मोर देन, मोर मतलब प्लस, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी कि 2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो L क्या है हमारा, लेंथ है हमारा x, यानी कि L की जगह मैं रख दूंगा x, 1 प्लस 2, B की जगह मैं रख दूंगा y, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2y आ गया। अब ये जो रिलेशन आया है इसको मैं पुट कर दूंगा इसमें, तो x की जगह मैं रख दूंगा 1 प्लस 2y और y ऑलरेडी है यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 528। ब्रैकेट खोलने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगा। सो माय इक्वेशन इज 1 इंटू वाई वाई, वाई इंटू 2y इज 2y स्क्वायर, 528 इधर का इधर है। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, 2y स्क्वायर, पावर सबसे ज्यादा इसका है, नेक्स्ट y वाला टर्म, फिर 528 को इधर ले आते हैं, तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है 2y स्क्वायर प्लस 1y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 528 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 1056, और इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और फैक्टर्स इस तरीके से निकालने के ऐड करने से 1 आना चाहिए, तो हम ले लेते हैं 33 और 32। अब क्योंकि a और c को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक नेगेटिव है, तो अब पॉजिटिव किसके लगाएं, नेगेटिव किसके लगाएं, ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास है b के आगे अगर प्लस है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस लगाओ, b के आगे माइनस है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाओ। तो यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया और छोटी संख्या के आगे हमने माइनस लगा दिया। देयरफॉर हमने इसको स्प्लिट कर लिया, 1 को 33y माइनस 32y, ये स्प्लिट हो गया। अब हम पेयरिंग कर लेंगे या ग्रुपिंग कर लेंगे, इसका ग्रुप कर लिया हमने और इसका ग्रुप कर लिया और कॉमन निकाल लिया हमने, इन दोनों का ग्रुप करके निकाल लिया, इन दोनों का ग्रुप करके हमने कॉमन निकाल लिया। तो फर्स्ट दोनों में से सिर्फ y कॉमन है, y निकालने के बाद हमें बच गया 2y प्लस 33, और नेक्स्ट 2 में माइनस 16 नजर आ रहा है हमें, तो हमने माइनस 16 को बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास बच गया 2y प्लस 33 अंदर। अब 2y प्लस 33 दोनों में कॉमन है, ये हमने बाहर निकाल लिया, और अंदर बच गया y माइनस 16, तो क्या आ गया y माइनस 16। तो इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर आ गए, तो इक्वेट कर लिया 0 के, तो हमारे पास आ गया 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ आ गया y इज इक्वल टू -33/2 और यहाँ y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 16 को इधर भेज दिया तो y इज इक्वल टू 16 आ गया हमारे पास। इस तरीके से y की दो वैल्यू आ गई, लेकिन क्योंकि y हमारा ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का, तो y एक लेंथ है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसको डिस्कार्ड करना है। तो हमारा आंसर रह जाएगा y इज इक्वल टू 16, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया और इसको ले लिया और हमने इसको यूज करके लेंथ भी निकाल ली। तो दिस इज डिस्कार्डेड एंड दिस इज द राइट आंसर। देयरफॉर ब्रेड्थ इज 16 मीटर और लेंथ आ जाएगी 1 + 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 33। तो इस तरीके से हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Formulate the quadratic equation to find their ages. Rohan's mother is 26 years older than him. यानी कि रोहन की मम्मी की एज रोहन से 26 साल ज्यादा है। इस लगाया है, इसका मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज रोहन की है कुछ, तो उसकी मदर की क्या होगी, मान लीजिए 5 है तो कितनी होगी, 5 + 26 31 होगी। अगर 10 है तो 10 + 26 36 होगी। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि अगर रोहन की जो भी एज होगी उसमें 26 ऐड कर देंगे तो हमें उनकी मदर की एज मिल जाएगी। अब क्योंकि रोहन की एज हमें पता नहीं है तो लेट अस टेक दैट एज x years। अब रोहन की एज हमने ले ली x, तो मदर की हो जाएगी x + 26। तो ये तो दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ मतलब लेटर, फ्यूचर की बात कर रहा है। विल बी, विल लगाया, इसका मतलब हमें पता चल रहा है फ्यूचर है ये। विल बी 360, यानी कि दोनों की एज आज से 3 साल बाद जो भी होगी दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 360। यानी कि रोहन की एज, मदर की एज, 3 साल बाद दोनों की को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 360। अगर रोहन की एज अभी 10 years है तो 3 साल बाद क्या होगी, 10 + 3 13 years होगी। अगर आज की एज रोहन की 5 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 5 + 3 8 होगी। यानी कि जो भी एज आज है उसमें 3 ऐड करना है मुझे। यानी कि अभी एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। ठीक है, मदर की एज x + 26 है तो उसमें भी 3 ऐड कर देंगे तो हमें फ्यूचर 3 years बाद की मिल जाएगी। तो इसको ऐड करने के बाद मुझे मिल जाएगा x + 29। तो यानी कि 3 years लेटर दोनों की एज x + 3 होगी रोहन की और x + 29 होगी मदर की। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, x + 3 को मैं x + 29 से ऐड कर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 360। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। तो दोनों कंडीशन हमने लगा दी। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए x + 3 × x + 29 = 360। अब इस x से इसको मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, x को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x आ गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, 3 को 29 से मल्टीप्लाई किया 87 आ गया। इस 360 को मैं इधर ले आया, माइनस में हो गया ये। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 5 टर्म्स आ गए। ठीक है, x² ऐसे कैसे आ गया, ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड कर दिया, 29 + 3 32x हो गया और ये लाइक टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स। तो इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो -273 आ गया। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन
सिंप्लीफाइड फॉर्म में मुझे मिल गया। अब इसको मैं स्प्लिटिंग नंबरल टर्म से सॉल्व कर सकता हूँ या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे भी सॉल्व करूँ मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसको मैं स्प्लिटिंग नंबरल टर्म से करता हूँ तो मैं 1 इंटू 273 है -273 a इंटू सी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -273 आता है। इसके मैं फैक्टर्स निकालता हूँ तो मेरे लिए सूटेबल मुझे मिलते हैं 39 और 7। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव किसके आगे लगाए हैं, पॉजिटिव किसके लगाए गए हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करने के लिए हमारे पास है b के आगे साइन, b के आगे प्लस है तो बड़ी संख्या के आगे प्लस लगा दो और छोटी संख्या के आगे माइनस लगा दो। अब 39 हो गया पॉजिटिव और 7 हो गया नेगेटिव। इस तरीके से हमने स्प्लिट कर लिया। तो ये स्प्लिट करने के बाद अब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने ग्रुप कर लिया और नेक्स्ट 2 टर्म्स को हमने ग्रुप कर लिया और अब इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने कॉमन निकाल लिया x पहले 2 टर्म्स में से और नेक्स्ट 2 टर्म्स में हमने निकाल लिया -7। तो दोनों में कॉमन टर्म्स आ गया। x + 39 को हमने कॉमन निकाल लिया नेक्स्ट स्टेप में। अब बच गया x और -7। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, दोनों को इक्वल टू 0 किया तो हमें x की 2 वैल्यू मिल गई। x = -39, x = 7। क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको हमें डिस्कार्ड करना है। ये वैल्यू एज हो सकती है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर है। तो रोहन की प्रेजेंट एज है 7, तो मदर की एज है 7 + 26 यानी कि 33। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। रोहन की प्रेजेंट एज है 7, मदर की प्रेजेंट एज है 33। तो 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, 7 + 3 10 ईयर्स का होगा रोहन, 33 + 3 36 की होगी मदर। दोनों की एज को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 360 आता है। यही तो गिवन कंडीशन थी हमारे पास। देखिए 360 दोनों को 3 साल बाद मल्टीप्लाई करता हूं 360 आता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। द हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 cm, form the quadratic equation to find the base of the triangle. तो जब भी राइट ट्राइंगल बोला जाए तो हमारे दिमाग में जो पहली चीज आनी चाहिए वो है पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर या हाइट एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये हम जानते हैं छोटी क्लासों से। तो अब क्या दे रखा है, हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। तो हाइट और बेस को कंपेयर किया गया है। अगर बेस की लेंथ 12 सेंटीमीटर है मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, तो हाइट कितनी हो जाएगी, उसमें से 7 घटा लो, 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर 15 है तो 15 - 7 यानी कि 8 हो जाएगी। मतलब बेस की जो भी लंबाई है उससे 7 सेंटीमीटर घटा दूंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हमें पता नहीं है बेस, तो मैं इसको x ले लेता हूं। तो बेस ऑफ द ट्राइंगल भी x सेंटीमीटर। अगर ये x है तो इसमें से कितना घटाऊंगा तो मुझे हाइट मिल जाएगी 7। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल विल बी x - 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हाइट और बेस हमने मान लिया। और हाइपोटेन्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर। बेस हमने लिया है x और हाइट हमारी है x - 7। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, x² + x - 7 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो फिलहाल हमें पता है कि बेस x है, ये x - 7 है और ये 13 है। ठीक है, तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। जब भी स्क्वायर के अंदर एक वेरिएबल आ जाए और उसके साथ कोई नंबर आ जाए या दोनों ही वेरिएबल आ जाए तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पे यहाँ a - b द
होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, अगर प्लस होता है तो a प्लस बी तो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है मैथ्स में, जब भी कोई वेरिएबल के साथ नंबर आ जाए या दोनों ही वेरिएबल आ जाए तो आपको आइडेंटिटी लगानी है। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, एक्स माइनस 7 द होल स्क्वायर में मैंने आइडेंटिटी लगाई। तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह एक्स है, बी की जगह 7 है, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इधर 13 का स्क्वायर 169। अब इस 169 को इधर ले आइए, नेगेटिव में हो जाएगा और लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये 49 माइनस 169, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए 120 आ जाएगा और बड़ी संख्या का जो साइन है वो लग जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस 120। तो इस तरीके से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 60 है, तो मेरे पास माइनस 60 आ गए। इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ और मेरे लिए सूटेबल है 12 5 60। अब b के आगे माइनस है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लग जाएगा, छोटी संख्या के आगे प्लस लग जाएगा। तो अब मैंने स्प्लिट कर लिया माइनस 12x प्लस 5x। अब ग्रुपिंग कर लेता हूं, पहले दो टर्म में से मैंने ग्रुपिंग किया तो x कॉमन निकल गया, x माइनस 12 आ गया। फिर दोनों टर्म में से 5 कॉमन निकल गया तो x माइनस 12 आ गया अंदर। अब दोनों में x माइनस 12 कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इस तरीके से मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन फैक्टर्स को मैं इक्वेट करूंगा 0 से तो मुझे x की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक मिल गई प्लस 12, एक मिल गई माइनस 5। क्योंकि ट्रायंगल का कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकता तो मुझे ये डिस्कार्ड कर देना है। तो मेरा आंसर हो गया x इक्वल टू 12, यानी कि बेस हो गया 12 और इसमें से 5 माइनस करूंगा, 7 माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो अब मेरे पास ट्रायंगल के तीनों डायमेंशंस आ गए। नाउ टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चन and we shall meet in a new video with a new topic.